एक ऐसा रिश्ता रिलेशनशिप, देखिए हम किसी के घर में जन्मे पैदा हुए, हमारे माँ बाप नियत हैं, दादा दादी बुआ बहन, तमाम रिश्ते। एक ऐसा रिश्ता जो व्यक्ति स्वयं बनाता है, बचपन में बनाता है, और उस रिश्ते का नाम है मित्रता, दोस्ती, फ्रेंडशिप। आज फ्रेंड्स डे लोग हमें सिखा रहे हैं, हमारे तो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान 16 कला अवतार, पूर्ण कला अवतार भगवान कृष्ण द्वापर में इस रिश्ते की उच्चतम मिसाल जिन्होंने हमें सिखाई दी, कायम करी, तो द्वापर में भगवान कृष्ण और सुदामा का ये अद्भुत रिश्ता। इससे पहले की युग की बात करें, अगर त्रेता युग की बात करते हैं तो भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट थे, संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। देखिए जहां पे सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो भगवान राम ने सबसे पहले वो सामंजस्य बिठाया। कहां चक्रवर्ती सम्राट भगवान राम और कहां भीलों के सरदार दूर। आप सभी जानते हैं दूर जैसी भीलों के संप्रदाय को भगवान ने अंगद को वापस किया जब राज्याभिषेक हुआ। सुग्रीव को भेजा, विभीषण को भेजा, सबको विदा किया, हनुमान जी किया था। लेकिन घोर गले से लगाया तो बोला अभी नहीं जाना मित्र, और बार बार आते रहना। और जब वापस आ रहे हैं तो पुष्पक को वहां रोका जहां मां सीता ने भगवती गंगा की पूजा करी थी, तो वहां पे पूजा करके उनका शुक्रिया किया उन्होंने, और कुएं की मां के सामने उन्होंने नमन किया। तो भगवान के वक्षस्थल में एक घाव था, उसकी पट्टी खुली और खून जो है मां के चरणों में गिरा। ऐसे कृपा निधान करुणालय वरुणालय श्री हरि, उनकी माया कितनी निराली है। देखिए हम इतना जानते हैं कि महर्षि सांदीपनि के आश्रम में उज्जैन के अंदर भगवान कृष्ण ने स्थिति, वो तो परमपिता परमेश्वर है, उनको कोई क्या सिखाएगा क्या पढ़ाएगा, लेकिन वो गुरुओं को धन्य करते हैं। आगे सांदीपनि ऋषि के आश्रम में उज्जैन के अंदर पहला रिश्ता जो खून से अलग बनाया मेरे ठाकुर ने, वो था मित्रता। वही मित्रता जिसे हम फ्रेंडशिप बोलते हैं, दोस्ती बोलते हैं। कितना पवित्र अद्भुत ये रिश्ता। सुदामा को गुरु माने, कृष्ण भगवान को जो की जोड़ी थी साथ में, जैसे हमारे कैलाश भैया और द्विवेदी जी, ऐसे ही जोड़ी। तो लकड़ी लाने की ड्यूटी दी गई, यही बारिश का मौसम था, लकड़ी तोड़ रहे थे, पेड़ पर चढ़े हुए थे, भूख लगी। गुरु माने कि भाई भूख लग जाएगी बच्चों, तुम्हारे लिए ये थोड़े से चने भेज रही। सुदामा जी के पास वो चने थे, भूख लगी दोनों मित्रों को। भगवान ने बोला बहुत भूख लगी सुदामा, कुछ है? सुदामा धीरे धीरे उसे डालकर बैठे बैठे सारे चने खाते गए, नहीं है बोल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, आप समझिए जिनका मित्र सुदामा, क्या वो चनों का इतना लालची होगा? नहीं। इसकी छोटी सी कहानी आपको बता देता हूँ। ये चनों की एक बड़ी ही जबरदस्त कहानी है, बहुत कम लोगों को मालूम है। एक बुढ़िया थी, एकादशी का व्रत करती थी, घर में कुछ नहीं था,
बोला कि द्वादशी में पारायण करूंगी, तो घर के अंदर थोड़े से चने हैं, पोटली में बांध दिया, इसको मैं सुबह खा लूंगा। अचानक उसी रात को एक चोर आया, झोपड़ी में क्या मिला था, वो चने लगे थे, चने लेके भागा। और वो चने जहां पे सांदीपनी सी आश्रम था वहां पे उसने छोड़े, किसी विद्यार्थी ने वो चने गुरु मां को दे दिए। जब व्रत खत्म हुआ, एकादशी का पारायण का समय आया, चने मिले नहीं। बुढ़िया को बहुत दुख हुआ, उसने बोला कि मेरे जो चने चुरा के ले गया है वो आजीवन जीवन भर निर्धन रहेगा, कंगाल रहेगा। सुदामा जी को ये बात मालूम थी, दिव्य दृष्टि थी उनकी, भगवान के दोस्त थे। वो चने वो कैसे अपने मित्र को दे दे, क्योंकि वो स्वयं उस दुख को, उस दरिद्रता को, उस कंगाली को सहन कर सकते हैं। तो तीनों लोगों के जो लक्ष्मीपति हैं उनको वो उस दीनता से, उसको निर्धनता से वंचित करने के लिए वो चने उन्होंने खाए, अदरवाइज इतना कोई लोभ नहीं था। खैर, निर्धनता कैसी होती है कि इतना समृद्ध, चारों वेदों का ज्ञाता सुदामा ब्राह्मण, जिसके बच्चों को भरे पेट भोजन नसीब नहीं है, सारे दिन कृष्ण 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 का नाम जपते हुए अंत में एक वो दिन आ जाता है कि टूटी हुई झोपड़ी से पानी गिर रहा है, 2 दिन से 3 दिन से बच्चों ने कुछ खाया नहीं है। धर्मपत्नी जो है बोले क्या सारे दिन कृष्ण 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 करते रहते हो। जो चक्रवर्ती है और जिसको आप नारायण का अवतार बताते हैं, जाइए और जाकर के कुछ तो अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए। संतान का दुख किसी भी माँ बाप से देखा नहीं जाता। सुदामा जी ने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन आखिर में वही होता है जो एक माँ चाहती है। सुदामा जी संकोचवश अपनी प्रियतमा को बोलते हैं कि माना कि माँ बाप के घर में और दोस्त के घर के अंदर आप बिना बुलाए जा सकते हो, बाकी हर जगह पे आपको आमंत्रण या निमंत्रण की आवश्यकता होती है। चला तो जाऊंगा, लेकिन कुछ तो लेके जाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होता तो हम खा ही लेते। पड़ोस में गई, अपनी जो साड़ी थी उसको बीच में से थोड़ा सा वस्त्र लिया फाड़ करके, और एक पोटली में 4 मुट्ठी धान वो सुदामा जी को दिया कि जाइए अपने मित्र से मिलके आइए। जंगलों में चलते हुए उनके जो चरण है उसमें इतने कांटे चुभ जाते हैं, चला नहीं जाता। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं कि शीश पदान झगा तन पे प्रभु जाने को आई बसे कह ग्रामा। कैसे जैसे करते पहुंच जाते हैं द्वारकाधीश के पास में, और ऐसी नगरी को देख करके बहुत चक्के से रह के कभी इस टालिका को देखते हैं, कभी उसको देखते हैं। सुदामा जी कैसे जैसे द्वारपाल के पास पहुंचते हैं, तो द्वारपाल को बोलते हैं कि भाई, द्वारपाल उसको बार बार हटाता है कि भिखारी जैसी शक्ल है, निर्धन है। आप भी अगर प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास पहुंचोगे तो वो आपको दूरी करते हैं हम लोगों को। तो अंत में होता यह है कि बारंबार उन्हें विनय करने के बाद में वो द्वारपाल उसको दया आ जाती है
लक्ष्मण जी चूंकि पीछे पहरा दे रहे हैं, भरत जी ठीक पीछे हैं। राम जी चूंकि देख नहीं पा रहे हैं, लक्ष्मण जी भरत जी का अभिवादन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मर्यादा है। जैसे ही वो बताते हैं कि पीछे भरत जी खड़े हैं, भगवान ऐसे भागे हैं कि कहां पे उनका कुलीन गिरा, कहां पे बाण और कहां पे उनका धनुष गिरा, कहां पीतांबर। ठीक ऐसे ही कन्हैया सुदामा बोलते हैं, वो जो भागे हैं, बदहवास होकर के भागे हैं। कहां पीतांबर, कहां पे उनके आभूषण, कहां पे उनकी मुरली, कहां पे उनकी चप्पल, बस भागे जाते हैं सुदामा 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 करते हुए। और सुदामा को जब देखते हैं तो उनकी आंखों में से झर 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 करके बीच में सारा साम्राज्य राज्य चकित है, भौचकता है कि आज ये क्या हो गया। तो भगवान, एक परंपरा होती है कि अतिथि पे पांव धोकर के सम्मान करते हैं, लेकिन ना, यहां पे कुछ और ही हालत है। और क्या, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ
बेसुरा